वाले को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई लोग इनकी बहू अरे मिलने कभी बोला तो भाई मिलने दो, अभी मैं उसके परिवार से जुड़ा बात भी किया। भाई साहब, आज यहाँ पर आप बैठे टीएमसी हॉस्पिटल के बाद, क्या मसला है? ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्ची की डिलीवरी का मामला हुआ। 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था, वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता, पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए। ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के ये लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। टीएमसी इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं। आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब भाई साहब, जैसे और अभिजीत बांगर साहब और इस जिले का कलेक्टर। इतने बड़े बड़े हादसे अस्पताल के अंदर होता है, इसके ऊपर कोई, देखिए मैं एकदम बता रहा हूँ, ये माइनॉरिटी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है। ये मैं फिर बोलता हूँ, फिर ये बहुसंख्यक एरिया के अंदर होता था तो अब तक यहाँ पे आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कलेक्टर सबके दौरे हो जाते थे। इतने बड़े हादसे के बाद 27 साल की लड़की मरी है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है और न कोई इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग, आप लोग खाली चुगलखोरी में फंसे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक पब्लिक उठेगी नहीं और आवाम उतरेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो मशीन, बच्चों की मशीन, जिसको प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपया लेता है, वो यहाँ पे सड़ रही है। गवर्नमेंट के तरफ से आ चुकी है सारी चीजें, लेकिन इसको ऑपरेटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। डॉक्टर शीतल पाटिल है तो क्या मालूम कब आती कब जाती, उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरे, उस रात का जो भी ऑफिस स्टाफ था जिस दिन ये बच्ची का ये हुआ, वो पूरे के पूरे सस्पेंड होना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा धरना दिया जाएगा। एम्बुलेंस वाला भी नहीं था भाई साहब? ये एम्बुलेंस वाले भाई साहब, आप यहाँ के रहवासी, मेरा एक सवाल है, आप यहाँ के रहवासी है
और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। आज ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज के ऊपर जो है कि फौरन एक्शन लिया जाएगा। एक बात सुनिए, आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज के अंदर। नहीं मजबूत रोल है तो आया हूं ना, नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था भाई साहब यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिया, भूख नहीं हड़ताल कर लिया, क्यों? वही है, वही किया। अच्छा क्या होगा? किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जोड़ने की बात, अगर आप बताओ ऐसा कुछ है? जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर पहले आप क्वेश्चन समझो। हम काय के लिए आए इसके बात करो। कोर्ट में केस है, वो है। सुनो, वो कोर्ट का मामला है सर, सर वो कोर्ट का मामला है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे क्वेश्चन मत करो। वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी। आदमी और मुमरा के लोग एनजीओ नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओ गए और बेचारे हमारा क्या नाम है हनीफ कामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख में चल रहा है। अरे बाबा आप सुनोगे, फाइनल हियरिंग है, नहीं दे दिया, उसने दे दिया, फिर तारीख दे दिया क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहां पहुंचे नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर कोर्ट उसको फैसला करेगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं हम एक्शन की बात कर रहे हैं। 15 साल से तो हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे हैं भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं। हमारी भी उम्र 54 हो गई सुन। हॉस्पिटल का इनोवेशन, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मतवा जो है। देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मतवा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है, जब हराओगे नहीं तो तुम्हारे हालात ऐसे होंगे। 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होगा उसमें नाचोगे, धड़ 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 मेरा कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है ये लो एक चूरन लो और एक चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। मेरा आप बताओ मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन कहाँ है सब लोग? आमदार भी नहीं आया अभी तक। आमदार आए नहीं आए, छोड़ो। मैं ये सवाल करता हूँ कि गरीबों की मौत ऐसे होते रहेगी क्या? ये अस्पताल क्या हो गया? अलाउद्दीन का चिराग हो चुका है। ये अस्पताल ऐसा क्या है कि इसमें सारी चीजें मौजूद है? इसलिए कि माइनॉरिटीज एरिया में मालूम है वहाँ कारपोरेशन बंद है, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। कारपोरेशन में ही बोला जाता है मुद्दा, कारपोरेशन में कोई वो सवाल ही नहीं आता। सुनवाई आपकी होती नहीं क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ। फॉरेस्ट आता है, पहलवान शहीद बाबा का सीढ़ी तोड़ देता है, मुमरा देवी की सीढ़ी तोड़ता नहीं, सब फॉरेस्ट में है। तो ये आपके लिए किया गया है। एनसीपी पार्टी के वादों के ऊपर ये हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के वादों ये सवाल उठाइए ना, इलेक्शन में उठाइए ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में उठाइए जो है कि आपकी पार्टी थी, इलेक्शन में पार्टी हमारी, मैं बोलता हूँ ना, हमारी पार्टी अगर हमारी पार्टी अगर खराब है, हराओ उसको। फेल हो गई पार्टी को हराओ, फेल हो गई। आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत ही होगी। आप यहाँ सवाल करने के बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो, भाई साहब जैसे कि लोगों से सवाल करो, आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल करो। आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी? हमारा स्टैंड पार्टी वार्टी गई बाहर में, पार्टी में नहीं मानता। सुनो, मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, इसलिए मैं उसके लिए आया हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता पेता सेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, सईद अली से बात कर रहे, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो प्लीज। आप लोग जो है ना ये उधर रावा डिठावा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो सीधा बन के। सुन लो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं पार्टी का लीडर हूं, चमचा फमचा नहीं हूं किसी के बाप का। मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम सईद अली अशरफ है।
मैं मुसलमान मियाँ की औलाद हूँ, इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूँ, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूँ, मैं इस शहर को दिया हूँ, पूरी जवानी दिया हूँ, बचपना दिया हूँ और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना प्लीज। एक सवाल है, जैसा कि आपने बोला कि वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, तो इतनी अनफिट एम्बुलेंस चल रही है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, अनफिट है या फिट है, सवाल ये है कि ये अस्पताल है ना, इसकी क्रेडिट ली गई है ना, ये महानगर पालिका का है ना, 40,000 स्क्वायर फीट एरिया महानगर पालिका का है प्राइवेट होने के बाद। तो उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पे था, उसको अगर वो ड्राइवर इतना गैर जिम्मेदाराना है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता था, ट्रीटमेंट मिल जाता था तो। अब अच्छा एक दूसरी चीज, सबसे बड़ा धंधा ये बंद करना है मुमरा का, ये अस्पताल का, कि अगर तुम पेशेंट को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, बेहोशी का डॉक्टर तुम्हारे पास मौजूद नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, और फिर जब ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती तो उसको लाते और बोलते जाओ कलवा की ट्रैफिक, मुमरा की ट्रैफिक में फंसा आदमी मर गया। तो जब तक ये अस्पताल अब बंद कर दो, हमारा डिमांड ये है, पूरे शहर का डिमांड है, ये अस्पताल को बंद करो और यहाँ के जितना स्टाफ है सबको भेज दो थाना। जब तक ये अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं होगी, जब तक ये अस्पताल अब चालू नहीं होगा। बहुत अच्छे, चले। ड्राइवर के ऊपर, शीतल पाटिल मैडम के ऊपर, ड्राइवर किसी नेता के घर का सामान लाने गया हो, क्योंकि यहाँ की एम्बुलेंस में तो कम जब सस्पेंड होगा, जब रोजी जो हराम की खा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा उन नेता को भी और ड्राइवर को भी कि नेता की चमचागिरी में नुकसान भी उठाना पड़ता है फायदे के साथ। भाई साहब आपको कैसे मालूम कि वो नेता के सामान लेने गया था? मैंने जफर भाई हो सकता है ना, हो सकता है, ऐसा कहे जो ऐसी बात करते हैं जो बात होती नहीं है। मैं बोलता हूँ आप जो है आप अपनी बात करो, अपनी बात करो, अपनी बात पत्रकार अपना काम करेंगे, पत्रकारों को मत बताइए। हमारे पास वोट वो बोले कि पत्रकारों ने किसने इंटरव्यू लिया, जफर भाई वो कैसे बोलेंगे पत्रकार को? आप डिमांड कर रहे हैं ड्राइवर नोटिस निकलेगी, जवाब देगा ना ड्राइवर। एम्बुलेंस जो दिखाई गई, वो एम्बुलेंस में वो ड्राइवर गाड़ी चला के नहीं ले गया। वो एम्बुलेंस जो यहाँ की थी वो एम्बुलेंस थी। पहली बात, जो कल न्यूज में एम्बुलेंस चली वो एम्बुलेंस में वो पेशेंट नहीं गया था और वो आधा घंटे के बाद आया, यहाँ मौजूद नहीं था। तो हमारी तो डिमांड है कि उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, उसको जब यहाँ पे ये सरकारी हॉस्पिटल है, अगर वो इतना केपेबल होता तो वो पेशेंट यहाँ था, यहाँ तो उसको बोला गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। अगर उसको रिफर करने का था तो शिवाजी थाना शाही कहीं पर भी। उसके बाद वो ड्राइवर 3 जगह गया, वही ड्राइवर आधा घंटे के बाद आया, बुरहानी गया, आइकॉन गया, कालशेखर गया। कालशेखर में जब वो औरत एक्सपायर हो गई, आधा घंटा 10-15 मिनट 20 मिनट तो यहाँ पड़ी हुई थी। जब कालशेखर में वो एक्सपायर हो गई तो वो ड्राइवर फिर भाग गया। तो फिर वो एक अशरफ करके ड्राइवर जो यहाँ पर पहले काम करता था, उसको मजबूरी में बुलाया गया, फिर वो जाकर के वो गाड़ी चला करके लाया गया। ये हालात है। आप जो है ना मैडम, सवाल आपने घुमा दिया, इतना लंबी कहानी हो गई। काम की बात करो। काम की बात ये कि ये हॉस्पिटल, काम की बात ये है, आपको आपकी ड्यूटी, आप भी शहर के हो, है ना। कभी हर जगह पॉलिटिक्स नहीं होती, कभी कभी बगैर पॉलिटिक्स की भी बात किया। मेरा एक वो है कि यहाँ पे एक मांग करो, आप लोग भी उठाओ, अपने लेवल पे भी उठाओ। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी। तो आप नहीं, आप लोग ये अस्पताल को बंद कर दिया जाए। बेहतर ये कि मौत होगी, बेहतर ये होगी मौत होगी, इससे बढ़िया अस्पताल को बंद कर। अच्छा, दूसरे ये अस्पताल के अंदर हद से ज्यादा हाजिरी लगा के लोग पैसा ले रहे और कोई काम नहीं कर रहे, इसकी भी इंक्वायरी पुटअप होना चाहिए। शहर में ये भी चर्चा है कि ये जो हॉस्पिटल जो है आपके वार्ड में आता है और ये हादसा होकर तकरीबन 2 दिन हो गया है, लेकिन आप 2 दिन के बाद क्यों? सर मैं कल भी आया था, आपको यही नहीं वो है शहर में चर्चा है, शहर में चर्चा है,
आप परिवार परिवार को मेरे परिवार को मैंने आज भी बात किया सुबह में। मैंने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब का आज 4 बजे जाके अपॉइंटमेंट लूंगा, उस परिवार को वहां लेकर के जाऊंगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और उसकी मुआवजे की मांग करूंगा। मेरा परिवार कॉन्टेक्ट में जनता ने कॉर्पोरेटर दिए, ये वो है जो घर के अंदर का बोल रहे ना मौका दिया, एमएलए दिया, कॉर्पोरेटर दिया, उसके बावजूद अस्पताल की जो कंडीशन है उससे कहीं न कहीं साबित होता है कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं लिया है। बिल्कुल सही कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के आप अस्पताल देखिए, ऐसा है, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये अस्पताल बंद होना चाहिए। मैं मना कर रहा हूँ, उनका इनिशिएटिव अलग है, मेरा अलग है। ये अस्पताल को बंद करना चाहिए जब तक की व्यवस्था नहीं बनती। एक मिनट हमारी मांग है, एक मिनट सुनो, एक मिनट मैं बताता हूँ, सुन लो पहले। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फीट जो म्युनिसिपैलिटी चला रही, खास करके डिलीवरी सेक्शन, ये सेक्शन में जब तक पूरी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे नहीं होता, जब तक ये डिपार्टमेंट को बंद कर देना। हम कमिश्नर से मांग करेंगे ना, हम जा रहे हैं ना। आप करके जा रहे हैं, पहली प्रायोरिटी मैटरनिटी की होती है, वही नहीं है। एक मिनट शांत सवाल मत पूछो, बस दादागिरी कौन करेगा? सब पत्रकारों को आप हमारे को इसमें सहयोग करें। मीडिया से मेरा एक सवाल आप जो है इसमें मदद करो। अरे भाई साहब जवाब दे रहे शिकायत रही है, आपने उसके ऊपर खुलकर बोला और आपको यहाँ पे क्या इस वक्त नजर आ रहा है इसका? मैं एक ही बात बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपस में झगड़े बंद करो। उनको बोलो, बैठो ना, तुम बैठो। नहीं बोलेगा भाई साहब। हमारी मांग पूरे शहर की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, एक मिनट, पूरी पब्लिक की तरफ से, पूरे नगर सेवकों की तरफ से, पूरी सारी पार्टियों की तरफ से, मैं न्यूट्रल हूं इस वक्त, सारी पार्टियों की तरफ से हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक ये अस्पताल के अंदर सारी सुविधा मौजूद नहीं हो जाती, मैं बांगर साहब, कमिश्नर महानगर पालिका और कलेक्टर से ये लेटर, अभी मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा थोड़ी देर में, कि ये अस्पताल को बंद किया जाए, जान का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाई साहब, हमारी ये डिमांड है, सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक ही बात। और जो स्टाफ में यहाँ पे था वो सस्पेंड किया जाए। काफी गलत था, काफी गैर जिम्मेदार एक्शन होना चाहिए बस। और दूसरे, इस अस्पताल को भी पॉलिटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाए, वरना अगर सियासत ज्यादा उड़ेगी तो तुमको मैंने फिर बोला, माइनॉरिटीज एरिया में इसीलिए
लीडर्स जो है राजनीति करते हैं क्योंकि तुम आपस में भिड़ते हो, आपस में लड़ते रह जाएंगे तो आपस में लड़ो मत। बेहतर ये है कि इस चीज को काम करा के ले सब लोग, सारे लोग, क्योंकि देखिए ये चीज हमारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ है तो अपने समाज के उन बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर राजनीति करके कोई फायदा नहीं, फिर ठीक है जैसा जैसा चलता है।